नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला कर रख दे, जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपको उस कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दे जिस पर बैठकर आप महीनों से, सालों से, शायद पूरी जिंदगी से बस सोच रहे हैं कि कब शुरू करूं, कब वो सही वक्त आएगा, कब वो परफेक्ट मोमेंट आएगा जब सब कुछ सही होगा और मैं अपना सपना पूरा करूंगा। दोस्तों, आज का विषय है सही वक्त का इंतजार करना बंद करो, क्योंकि आपका वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ये सुनने में डरावना लगता है, ये सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन दोस्तों ये सच है और इस सच से भागना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी उम्र कितनी है? 30, 40, 50 या शायद 20 या 25? कोई भी उम्र हो, एक बात तय है कि जो दिन बीत गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। कल जो 24 घंटे गुजरे वो हमेशा के लिए चले गए। आज जो दिन है ये भी शाम होते होते बीत जाएगा और कल जो आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, नए साल से शुरू करूंगा। दोस्तों, कितने नए साल बीत गए, कितने सोमवार बीत गए, कितने कल बीत गए और आप अभी भी वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे। क्या बदला? कुछ नहीं। सिर्फ उम्र बढ़ी, बाल सफेद हुए, शरीर कमजोर हुआ और सपने वही के वही पड़े रहे, धूल खा रहे हैं किसी कोने में। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपने कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। एक इंसान की औसत उम्र लगभग 75 से 80 साल मानी जाती है। अगर आप 30 साल के हैं तो आपके पास लगभग 45 से 50 साल बचे हैं। सुनने में बहुत लगता है ना? लेकिन जरा इसे हफ्तों में गिनिए। 45 साल यानी लगभग 2300 हफ्ते। बस 2300 हफ्ते। जरा एक कागज पर 2300 गोले बनाकर देखिए, कितने कम लगते हैं। और इनमें से भी हर हफ्ता तेजी से बीत रहा है, एक एक करके गोले खत्म हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, ये इंतजार आपकी जिंदगी खा रहा है, ये इंतजार आपके सपनों को मार रहा है, ये इंतजार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि ये परफेक्ट मोमेंट होता क्या है? ये कैसा दिखता है? क्या ये ऐसा दिन है जब आपके पास ढेर सारा पैसा होगा? क्या ये ऐसा दिन है जब आपके पास पूरा ज्ञान होगा? क्या ये ऐसा दिन है जब कोई रिस्क नहीं होगा? क्या ये ऐसा दिन है जब सब कुछ एकदम सही होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी? दोस्तों, अगर आप ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। कभी नहीं। क्योंकि जिंदगी में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ डर रहता है। और अगर आप इन सब के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी बस इंतजार में ही गुजर जाएगी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो फल पेड़ पर पकने का इंतजार करता रहता है वो अक्सर सड़ जाता है। दोस्तों, आपके सपने भी वो फल है। अगर आपने उन्हें सही वक्त पर नहीं तोड़ा, अगर आपने उन पर काम नहीं किया तो वो सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एक दिन आप बूढ़े होकर कुर्सी पर बैठे होंगे और सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन शुरू किया होता, काश मैंने वो कदम उठाया होता, काश मैंने इतना सोचा ना होता और बस कर दिया होता। दोस्तों, वो काश सबसे दर्दनाक शब्द है। ये शब्द उन लोगों की जुबान पर आता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिन्होंने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया और वो वक्त कभी नहीं आया। दोस्तों, एक स्टडी हुई जिसमें बुजुर्ग लोगों से पूछा गया कि जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है। और जानते हैं सबसे कॉमन जवाब क्या था? सबसे कॉमन जवाब ये नहीं था कि मैंने ये गलती की या मैं वो काम नहीं कर पाया। सबसे कॉमन जवाब था कि मैंने वो काम किया ही नहीं जो मैं करना चाहता था। मैंने वो बिजनेस शुरू नहीं किया, मैंने वो किताब नहीं लिखी, मैंने वो जगह नहीं देखी, मैंने उस इंसान को अपने दिल की बात नहीं कही, मैंने वो रिस्क नहीं लिया। दोस्तों,
लोग उन चीजों का पछतावा नहीं करते जो उन्होंने की। लोग उन चीजों का पछतावा करते हैं जो उन्होंने की नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सही वक्त का इंतजार। दोस्तों, मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले पैसे जमा हो जाए फिर बिजनेस शुरू करूंगा? दोस्तों, पैसे कभी पूरे नहीं होते। जितना कमाओगे उतना कम लगेगा। अगर आज 10,000 नहीं है तो कल 1 लाख भी कम लगेंगे। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस शुरू की थी तो उनके पास कुछ नहीं था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल गैराज में शुरू की। ये लोग पैसों का इंतजार नहीं कर रहे थे, ये लोग बस शुरू कर रहे थे। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले सब कुछ सीख लूं फिर शुरू करूंगा? दोस्तों, आप सब कुछ कभी नहीं सीख सकते। सीखने का कोई अंत नहीं है। आप करते करते सीखेंगे, गिरते गिरते सीखेंगे, गलतियां करते करते सीखेंगे। दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने पहले सब सीखा और फिर शुरू किया। सबने पहले शुरू किया और फिर रास्ते में सीखा। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले डर खत्म हो जाए? दोस्तों, डर कभी खत्म नहीं होता। हर नई शुरुआत में डर लगता है, हर बड़े कदम में डर लगता है। बड़े से बड़ा योद्धा भी युद्ध से पहले डरता है। बड़े से बड़ा एक्टर भी स्टेज पर जाने से पहले नर्वस होता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले घबराता है। फर्क बस इतना है कि वो डर के बावजूद करते हैं और आप डर की वजह से रुक जाते हैं। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है कि डर लगने के बावजूद कदम उठाना। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे ये सोच खत्म हो जाए? दोस्तों, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करो तो भी कहेंगे, ना करो तो भी कहेंगे। आप सफल हो जाओ तो कहेंगे किस्मत अच्छी थी, फेल हो जाओ तो कहेंगे मैंने पहले ही कहा था। लोगों को बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि अंत में लोग उन्हीं की बात करते हैं जिन्होंने कुछ किया, उनकी नहीं जिन्होंने सिर्फ सोचा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताता हूं जो शायद आपको झकझोर कर रख दे। 1 मिनट में दुनिया भर में लगभग 108 लोग मर जाते हैं। 108 लोग हर मिनट। इनमें से कितनों ने सोचा होगा कि कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, लेकिन उनका कल कभी नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन यह सच है कि हमें कल की कोई गारंटी नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कि जिंदगी बहुत लंबी है, कि अभी तो उम्र ही क्या है। लेकिन सच ये है कि किसी को नहीं पता कि अगला सांस आएगा या नहीं। और जब ये बात दिल से समझ आ जाती है तो इंसान एक पल भी बर्बाद नहीं करता। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक बहुत मशहूर स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हर सुबह आईने में देखता हूं और खुद से पूछता हूं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वो करूंगा जो आज करने वाला हूं। और अगर लगातार कई दिन तक जवाब ना आए तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ बदलना जरूरी है। दोस्तों, ये सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वो करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या आप वो नौकरी करेंगे जो आपको पसंद नहीं? क्या आप उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपकी कदर नहीं करते? क्या आप फोन स्क्रॉल करेंगे? क्या आप सही वक्त का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आज आखिरी दिन हो तो आप उठकर वो करेंगे जो आप सच में करना चाहते हैं। तो फिर रोज ये क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है कि अभी बहुत वक्त है। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद को दे रहे हैं। दोस्तों, वक्त की एक बहुत अजीब आदत है। जब बीत रहा होता है तो पता नहीं चलता, और जब बीत जाता है तो वापस नहीं आता। अभी पीछे मुड़कर देखिए, पिछले 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। और अगले 5 साल भी ऐसे ही बीत जाएंगे, पलक झपकते। और फिर अगले 5, और फिर अगले 5। और एक दिन आप पलट कर देखेंगे और पूरी जिंदगी बीत चुकी होगी। और उस दिन जो दर्द होगा वो किसी भी दर्द से बड़ा होगा, क्योंकि उस दिन आपको पता होगा कि वक्त था, मौका था, ताकत थी। लेकिन मैंने सिर्फ इंतजार किया
और इंतजार में सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो रोज नदी किनारे बैठता था और सोचता था कि एक दिन मैं इस नदी को पार करूंगा और दूसरी तरफ जाऊंगा जहां मेरा सपना है। लेकिन वो रोज कहता कि आज पानी बहुत तेज है, कल जाऊंगा। कल कहता कि आज मौसम ठीक नहीं है, परसों जाऊंगा। परसों कहता कि आज तबीयत ठीक नहीं है, अगले हफ्ते जाऊंगा। और ये सिलसिला चलता रहा। सालों बीत गए, वो आदमी बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। अब उसमें नदी पार करने की ताकत ही नहीं बची थी और वो जिंदगी भर इसी किनारे पर बैठा रहा, सपना देखता रहा, लेकिन कभी उठकर नदी में कूदा नहीं। दोस्तों, कहीं आप भी तो उस आदमी की तरह नदी किनारे नहीं बैठे हैं? कहीं आपका सपना भी उस दूसरे किनारे पर नहीं है जहां आप कभी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? नदी कभी शांत नहीं होगी दोस्तों, कभी नहीं। आपको तेज बहाव में ही कूदना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बहानों की जो हम सही वक्त के नाम पर बनाते हैं। पहला बहाना है, अभी मैं तैयार नहीं हूं। दोस्तों, कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर आप 100% तैयार होने का इंतजार करेंगे तो कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। 50% तैयारी काफी है शुरू करने के लिए, बाकी 50% रास्ते में सीख जाएंगे। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो क्या वो पहले पूरी तरह चलना सीखता है और फिर पहला कदम उठाता है? नहीं, वो पहले कदम उठाता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। अगर वो बच्चा भी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता तो जिंदगी भर रेंगता रहता। दूसरा बहाना है, अभी हालात ठीक नहीं है। दोस्तों, हालात कभी ठीक नहीं होते। अगर आप हालात ठीक होने का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में गुजर जाएगी, क्योंकि जब एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। जब एक समस्या सुलझती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी है, यहां हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। सबसे बड़े बड़े काम बुरे हालात में ही शुरू हुए हैं। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई तब शुरू की जब पूरा देश गुलामी में था। हालात सबसे खराब थे। अगर वो हालात ठीक होने का इंतजार करते तो भारत आज भी गुलाम होता। तीसरा बहाना है, मेरी उम्र निकल गई। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है जो लोग खुद को बोलते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने KFC 65 साल की उम्र में शुरू किया। वेरा वांग ने फैशन डिजाइनिंग 40 साल की उम्र में शुरू की। सैमुअल जैक्सन को पहली बड़ी फिल्म 46 साल की उम्र में मिली। एलन रिकमैन का पहला बड़ा रोल 46 साल में आया। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहना कि उम्र निकल गई, ये अपने आप को धोखा देना है। आज आप जितने भी साल के हैं, ये आपकी बाकी जिंदगी का सबसे पहला दिन है। आज से बेहतर कोई दिन नहीं है शुरू करने के लिए। चौथा बहाना है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, ये बहाना सबसे ज्यादा सपने मारता है। लोगों के डर में हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। लोग कहेंगे कि इस उम्र में ये क्या कर रहा है। लोग कहेंगे कि इसके बस का नहीं है। लोग कहेंगे कि पागल हो गया है। दोस्तों, वो लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए वो आपकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। कामयाब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरों की जिंदगी पर कमेंट करें। तो दोस्तों, लोगों की परवाह छोड़िए। आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं, आपका फैसला है। लोग तो आज बोलेंगे और कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनकी वजह से अपना सपना छोड़ दिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और पांचवा बहाना जो सबसे खतरनाक है वो है, अभी तो बहुत टाइम है। दोस्तों, ये वो बहाना है जो चुपचाप आपकी जिंदगी चुरा रहा है। आपको लगता है कि अभी तो जवान हूं, अभी तो बहुत साल बचे हैं, बाद में कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, बाद में कब? 20 साल की उम्र में कहते हैं 30 तक कर लूंगा, 30 में कहते हैं 40 तक कर लूंगा, 40 में कहते हैं अब तो उम्र निकल गई। दोस्तों, ये एक जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। वक्त कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं। आज जो पल आपके हाथ में है,
ये सबसे कीमती है। इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है इस दुनिया में। ना पैसा, ना सोना, ना हीरा। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आज ही शुरू करो। अभी, इसी पल। जो सपना आपके दिल में है, उसकी तरफ आज एक कदम उठाइए। सिर्फ एक कदम। बिजनेस शुरू करना है तो आज ही एक आइडिया लिखिए। किताब लिखनी है तो आज ही पहला पेज लिखिए। परीक्षा पास करनी है तो आज ही एक चैप्टर पढ़िए। वजन कम करना है तो आज ही 10 मिनट चलिए। बस एक कदम। क्योंकि दोस्तों, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, और वो एक कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जो उठ गया वो रुकता नहीं। दूसरी बात, परफेक्शन की तलाश छोड़ दीजिए। दोस्तों, परफेक्ट कुछ नहीं होता। ना परफेक्ट टाइम होता है, ना परफेक्ट प्लान होता है, ना परफेक्ट तैयारी होती है। जो लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं, वो कभी शुरू नहीं कर पाते, और जो लोग इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं, वो रास्ते में बेहतर होते जाते हैं। एक बुरी शुरुआत भी ना शुरू करने से 1000 गुना बेहतर है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक जब शुरू किया तो वो बहुत बेसिक था, बहुत इम्परफेक्ट था। अगर वो परफेक्ट बनाने का इंतजार करते तो शायद फेसबुक कभी बनता ही नहीं। उन्होंने शुरू किया, गलतियां की, सीखा, सुधारा, और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बना दी। तीसरी बात, छोटे छोटे कदम उठाइए, लेकिन लगातार उठाइए। दोस्तों, बहुत से लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन 2 दिन में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपका सपना भी एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, बिना रुके करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर पूरा होगा। एक ईंट करके महल बनता है, एक बूंद करके समुद्र भरता है। आप भी रोज एक छोटा सा कदम उठाइए, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान होंगे कि मैं कितनी दूर आ गया। चौथी बात, डर को अपना दोस्त बनाइए। दोस्तों, डर लगना नॉर्मल है। जब भी आप कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो डर लगता ही है। लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। डर का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। जो लोग कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, वो कभी बड़ा नहीं कर पाते, और जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वो दुनिया बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब डर लगे तो खुश होइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पांचवी बात, अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपके दोस्त वो हैं जो रोज कहते हैं कि छोड़ यार, मजे कर, क्या रखा है मेहनत में, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद मेहनत कर रहे हैं, जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जो आपको भी प्रेरित करते हैं, तो आप भी उनके साथ ऊपर उठेंगे। कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो जरा सोचिए कि आप किन के साथ समय बिता रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ ऐसे लोगों की बात करता हूं जिन्होंने सही वक्त का इंतजार नहीं किया और बस शुरू कर दिया। J.K. रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी तो वो एक सिंगल मदर थी, गरीबी में जी रही थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी। क्या ये परफेक्ट टाइम था किताब लिखने का? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने लिखा, और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। ओपरा विनफ्रे का बचपन गरीबी और शोषण में बीता। क्या ये परफेक्ट शुरुआत थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने शुरू किया, और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। इलॉन मस्क जब स्पेसएक्स शुरू कर रहे थे तो पहले 3 रॉकेट फटे, पैसा खत्म हो गया, लोगों ने पागल कहा। क्या यह परफेक्ट टाइम था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो कामयाब हुआ,
और आज SpaceX दुनिया बदल रही है। दोस्तों, इन लोगों ने सही वक्त का इंतजार नहीं किया। इन्होंने जो वक्त मिला उसे ही सही बना दिया। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, वक्त सबके लिए बराबर है। 24 घंटे सबको मिलते हैं। बिल गेट्स को भी 24 घंटे मिलते हैं और आपको भी। एलन मस्क को भी 24 घंटे और आपको भी। फर्क सिर्फ ये है कि वो अपने 24 घंटे कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तब आप रील्स देख रहे होते हैं। जब वो सीख रहे होते हैं तब आप सो रहे होते हैं। जब वो अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं तब आप दूसरों की जिंदगी में ताक झांक कर रहे होते हैं और फिर आप कहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है। दोस्तों, किस्मत नहीं है वो है कड़ी मेहनत जो उन्होंने तब की जब आपने इंतजार किया। दोस्तों, मैं एक बहुत इमोशनल बात कहना चाहता हूं। जरा सोचिए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। अब बताइए, क्या आप सही वक्त का इंतजार करेंगे? क्या आप कहेंगे कि कल करूंगा? क्या आप कहेंगे कि अभी तैयार नहीं हूं? क्या आप फोन स्क्रॉल करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उठकर वो करेंगे जो आप सच में करना चाहते हैं। आप उन लोगों से मिलेंगे जिनसे प्यार करते हैं। आप वो बात कहेंगे जो कभी कह नहीं पाए। आप वो कदम उठाएंगे जो उठाने से डरते रहे। तो दोस्तों, ये जिंदगी रोज ऐसे ही जिए जैसे आज आखिरी दिन है, क्योंकि एक दिन सच में आखिरी दिन होगा और उस दिन आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कब्रिस्तान दुनिया की सबसे अमीर जगह है। वहां वो किताबें दफन हैं जो कभी लिखी नहीं गई। वो बिजनेस दफन है जो कभी शुरू नहीं हुए। वो गाने दफन हैं जो कभी गाए नहीं गए। वो आविष्कार दफन है जो कभी किए नहीं गए। और इन सब की एक ही वजह थी, सही वक्त का इंतजार। दोस्तों, अपने सपनों को कब्रिस्तान में मत ले जाइए। उन्हें जिंदा रखिए, उन पर काम कीजिए, उन्हें सच बनाइए, क्योंकि आप इसीलिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। कुछ साल पहले एक रिसर्चर ने कई बुजुर्ग लोगों का इंटरव्यू लिया जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे। उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक मौका मिले अपनी जिंदगी दोबारा जीने का तो आप क्या बदलेंगे? और लगभग सबका जवाब एक ही था। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा रिस्क लेता, मैं कम डरता, मैं ज्यादा जीता, मैं कम सोचता और ज्यादा करता, मैं लोगों की कम सुनता और अपने दिल की ज्यादा सुनता, और सबसे बड़ी बात, मैं सही वक्त का इंतजार नहीं करता, मैं बस शुरू कर देता। दोस्तों, ये बातें उन लोगों की है जिन्होंने पूरी जिंदगी जी ली है और अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ये उनका अनुभव है, उनकी सीख है। इससे सीखिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, बस एक गुजारिश, आज, अभी, इसी पल उठिए और वो कदम उठाइए जो आप महीनों से, सालों से टाल रहे हैं। सही वक्त का इंतजार बंद कीजिए, क्योंकि सही वक्त अभी है, इसी पल है। कल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में है। ये पल आपके हाथ में है। इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी उनकी नहीं होती जो सही वक्त का इंतजार करते हैं। जिंदगी उनकी होती है जो भी वक्त मिला है उसे सही बना देते हैं। परफेक्ट मोमेंट की तलाश बंद कीजिए और जो मोमेंट है उसे परफेक्ट बनाइए, क्योंकि दोस्तों, आपका वक्त तेजी से बीत रहा है। घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और हर गुजरता पल आपको याद दिला रहा है कि अब और इंतजार मत करो, अब बस कर दो। धन्यवाद दोस्तों, अब उठिए और शुरू कीजिए। आपका वक्त अभी है। जय हिंद।